हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, साथ साथ जानेंगे जो यूपी पीसीएस 24 प्रीलिम्स होने वाला है उसके क्या स्ट्रेटजी बने, मैम ने क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, सभी चीज़ों को फोकस करेंगे। मैम हमारे तरफ से और जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे हम यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम श्वेता है और मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शन यूपी पीसीएस में मतलब कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले कहीं पोस्टेड है मैम? नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू है। मतलब क्या यूपीएससी की भी तैयारी करती क्या पीसीएस की ओनली? पीसीएस की है अभी तो। जी। आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किया? मैंने कोचिंग भी ली थी और सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में की। जी। आपको इंटरव्यू किस बोर्ड में था? मेरा डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था। जी। अभी आप इंटरव्यू देकर आए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे प्रवेश करने के बाद क्या आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही था। जी। सर ने उसका इस्तेमाल पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होगा। जी। और उसके बाद इससे कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन, करंट अफेयर से कोई चीज़ें? करंट अफेयर से जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा और जो अयोध्या में अभी टेम्पल इनॉग्रेशन होगा उससे रिलेटेड पूछा। क्वेश्चन क्या रहा मैम, प्लीज रिकॉल। सर ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जाएंगे इनॉग्रेशन में अयोध्या में, हाँ। तो ये सेक्युलरिज्म को वॉयलेट करता है या नहीं करता है। थोड़ा सा हम और भी कोई चीज़ें एसडीएम बनाकर, डिप्टी एसपी बनाकर, सिचुएशनल बेस पर? नहीं, कोई केस स्टडी तो नहीं ली थी कोई। बात करेंगे मैम, अभी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला, आखिरी 2 महीने में स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें अपने आप? अभी आखिरी 2 महीने में मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। घटना चक्र हो गई या फिर कोई जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ सकते हैं करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए। जी। आपका रिसोर्सेज क्या रहा प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र मैगजीन्स पढ़ी थी और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो सब किया था। जिससे और भी मैम एनसीईआरटी कितना रोल रहता है यूपी से? एनसीईआरटी फाउंडेशन की तरह होती है, वो पढ़नी ज़रूरी होती है ताकि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो समझ आ सके, इसलिए पढ़ना होता है। और थोड़ा सी बात करेंगे, मतलब टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में देना चाहिए कि ऑनलाइन देना चाहिए, कौन से ज़्यादा बेस्ट होता है? मिक्स रख सकते हैं, कुछ ऑफलाइन दे सकते हैं, कुछ ऑनलाइन दे सकते हैं। और भी कोई रिकमेंडेशन रहेगा मैम, कोई यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल जो आपको हेल्प मिली हो इस तैयारी में, किसी का प्रमोशन नहीं जहाँ से आपने प्रेफर किया? यूट्यूब पे सभी बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर और जो भी टॉपिक्स मुझे डाउट लगते थे तो मैं यूट्यूब पे डाल देती थी। आप किसी भी टीचर का सुन सकते हैं यूट्यूब से, अच्छा समझाते हैं। और प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो उसमें मतलब मेंस के लिए कैसे क्या तैयारी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या रखें? नोट्स जो है करंट से रिलेटेड नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए और स्टैटिक तो बुक से कवर हो ही जाता है, बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग करते समय मैम एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो ज़्यादा लेंदी न हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, लोगों से अलग हो? आंसर राइटिंग में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि सारी डायमेंशंस कवर होनी चाहिए जो भी क्वेश्चन में पूछा है, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अराउंड चीज़ें लिखनी है, कुछ भी ऐसे फालतू अपने मन से ऐड नहीं करना होता है। इस बार जीएस पेपर 5 और 6 एक्स्ट्रा ऐड हुआ ऑप्शनल को रिमूव करके, तो इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था, कहाँ से? इसके लिए मैंने यूपी का स्टैटिक और यूपी के करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया था और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। कहाँ से, मतलब क्या रिसोर्सेज पढ़ा था मैम, बुकलेट जो आपने पढ़ा था कैसे पढ़े, कहाँ से लिए थे? बुक लिस्ट, एक तो घटना चक्र मैगजीन्स हो गए, वो काफ़ी कुछ कवर कर देती हैं, और बाकी यूट्यूब चैनल से मैंने किया था करंट अफेयर्स के लिए। जो जीएस 1 से लेकर 6 तक जो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, थोड़ा सा रिसोर्सेज बताइए क्या क्या? साइंस एंड टेक तो ज़्यादातर करंट ही ओरिएंटेड ही आता है, तो उसमें जो भी करंट अफेयर, सर करंट की मैगजीन्स जो आती हैं, जो भी आप करंट अफेयर के लिए मैगजीन रेफर कर रहे हैं उसी से नोट्स बना सकते हैं। और भी हिस्ट्री पॉलिटी के लिए ऐसे? हिस्ट्री पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वहीं से आप कवर कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए, यूपी स्पेशल के लिए? एनवायरनमेंट के लिए वापस से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। जीएस 4 एक एथिक्स के लिए क्या चीज़ आपने पढ़ाई? एथिक्स के लिए अपना स्टैटिक कंप्लीट करना होगा पहले तो, डेफिनेशंस वगैरह, और जो केस स्टडीज़ होती हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस यही है उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स मतलब लास्ट समय में धैर्य नहीं बना पाते हैं, तो क्या उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? डीमोटिवेट हो जाते कहीं ना कहीं, मतलब नहीं होता है, तो कैसे अपने आप को इस जर्नी में मोटिवेट रखें और कंसिस्टेंट कैसे बनाए रखें? जो हम डेली अपने लिए टारगेट सेट करते हैं पढ़ने के लिए, वही हमारी मोटिवेशन होती है। लॉन्ग टर्म में ना देखकर सिर्फ शॉर्ट टर्म देखें कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, तो इससे डीमोटिवेशन कम हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, कितनी समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।